الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते नसीब जगा ले तू। ओ यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते नसीब जगा ले तू। जेड़ा कारी पाक कुरान दाए ओते प्यारा रब रहमान दाए। और जेड़ा कारी पाक कुरान दाए ओते प्यारा रब रहमान दाए। ओ दोस्त नबी सुल्तान दाए कर जल्दी ए रुतबा पाले तू। यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते नसीब जगा ले तू। ते जेड़े पढ़ना कुरान जान देने अल्लाह मलकानू हुक्म सुनांदे ने। और जेड़े पढ़ना कुरान नू जान देने अल्लाह मलकानू हुक्म फरमांदे ने। ते पर रहमत दे ओ विछांदे ने ओना परां ते कदम टिका ले तू। यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते नसीब जगा ले तू। एक हरफ कुरान दा जो अदाउंदा ए 10 नेकियां रब कोलों पांदा ए।
एक हरफ कुरान दा जो अदाउंदा ए 10 नेकियां रब कोलों पांदा ए नाले 72 लिखाई जांदा ए नाले बेहतर लिखिया जांदा ए जाति विच हदीस दे पाले तू ओ यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते नसीब जगा ले तू ते रब साडे ते करम कमा छड़िया और रब साडे ते करम कमाया ए सानू पाक कुरान अताया ए और रब साडे ते करम कमाया ए सानू पाक कुरान अताया ए किसे होर दे हिस्से ना आया ए पढ़ बिस्मिल्लाह सीने नल ला ले तू यारी नाल कुरान दे ला ले तू अपने सुते नसीब जगा ले तू जे तेरा साथ पाक कुरान होवे गाटी कबर वाली भी आसान होवे जे तेरा साथ पाक कुरान होवे गाटी कबर वाली भी आसान होवे तैनू दुख ना हशर मैदान होवे तैनू दुख ना हशर मैदान होवे नुस्खा कारी साहब वाला अजमा ले तू यारी नाल कुरान दे ला ले तू अपने सुते नसीब जगा ले तू हर किस्म दी हमदो सना हमदा सनावा तरीफ़ात बढ़ाई किबरियाई बुजुर्गी शहनशाही बादशाही मुअल्ला मुताहर पकीज़ा कलमे तमाम किस्म दी इबादत कौली फेली माली जानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत ज़ात वास्ते है जो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है जो क़यामत वाले दिन दा भी मालिक हर चीज़ दा मालिक है और क़यामत वाले दिन जिस दी बादशाही चलेगी उस दिन के अंदर कोई और हुक्मरान नहीं होएगा कोई और बादशाह नहीं होएगा अकेला रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक दी हुकूमत क़यामत वाले दिन भी चलेगी और दुनिया अंदर भी हुकूमत और सल्तनत चल रही है तो अल्लाह जुल जलाल दी चल बेशुमार अनगिनत दरूद सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमाम आज़म इमाम दीन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन मेरे और थोड़े महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सारे गाजी क्या को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते रेत दे ज़र्रात नालों ज़्यादा पानी दे कतरात नालों ज़्यादा दुनिया दी हर चीज़ नालों ज़्यादा प्यारे पैगंबर ते दरूद सलाम दी बारिश होए आमीन। हज़रात रमज़ान अल मुबारक दा बाबरकत महीना नेकियां दे सीज़न वाला नेकियां दे मौसम वाला महीना अज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 13वां रोज़ा है और मार्च दी अज 14 तारीख 2025 अल्लाह पाक साडा जुमा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए मेरे और थोड़े वास्ते अल्लाह पाक जरिया निजात और ज़ख़ीरा आखरत बनाए आमीन। हज़रात मैं तालिब इलम जिहड़ा थोड़े नाल पिछले जुमे के अंदर वादा कीता सी कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अल्लाह पाक दा अजीम शान कलाम जिन्हों कुरान मजीद किया जाता है कुरान और रमज़ान दा आपस के अंदर की ताल्लुक है कितना गहरा ताल्लुक है इंशाअल्लाह इस हवाले दे नाल अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल मैं तालिब इलम गुफ्तगू करना चाहना दुआ करना अल्लाह पाक मैनू हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के सानू अल्लाह पाक ज़्यादा तो ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला बनाए आखो आमीन। अल्लाह अकबर। हजरात
बड़ी तवज्जो दे नाल जड़ी तमीदी बातां ने ज़रा गौर करना कि रहमान ने जिस रहमान ने रमज़ान नूं बनाया है, रहमान अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात नूं कहा जाता है, रब नूं कहा जाता है रहमान। रहमान ने जिस रमज़ान नूं बनाया है और उस रहमान दी कलाम है जिन्हों कुरान कहा जाता है। रहमान रमज़ान नूं बनाने वाला भी रहमान और कुरान नूं बनाने वाला भी रहमान और रमज़ान दे महीने अंदर इस कलाम नूं नाज़िल करने वाला भी रहमान। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ ज़रा गौर करना, दुनिया के अंदर बड़ियां बड़ियां किताबां ने, बड़े बड़े जनाब तुसां देखी होनियां ने किताबां ने दुनिया के अंदर, लेकिन सब नालों अफजल, सब नालों आला शान वाली मुकाम वाली अगर कोई किताब है तो उन्होंने कुरान मजीद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद ऐसी किताब है, कुरान पाक ऐसी किताब है जिहड़ी अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों के अंदर महफूज कर दी। और कोई किताब ऐसी नहीं कि जिहड़ी लोगों को ज़बानी याद होए, लोगों को ज़बानी जनाब वो किताब याद हो जाए। कुरान पाक तो इलावा कोई भी इतनी जनाब किताबां नहीं जिहड़ियां लोगों को ज़बानी याद होन। अकेली ऐसी शान वाली और मुकाम वाली कोई किताब है तो कुरान मजीद है जिहड़ी लोगों ने अपने दिलों के अंदर महफूज की है, रब ने लोगों के दिलों के अंदर महफूज कर दी। एक अंग्रेज़ ने अपनी हुकूमत के दौरान क्या सी कि मैं अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्ला कुरान पाक नूं ख़त्म कर देना है। जिहड़ी किताबां दी शक्ल अंदर कुरान पाक है, अंग्रेज़ ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जदों अंग्रेज़ ने वेख्या कि चंद लोग बैठे ने, उन्होंने जनाब कुरान उन्होंने दे हथ दे अंदर नहीं लेकिन ज़बानी पढ़ी जाते हैं, तो उस वक्त अंग्रेज़ भी नाकाम होकर रह गए। कहने लगा कि मैं मुसलमानों के दिलों के अंदरों कुरान ख़त्म कर सकदा नहीं। कुरान ऐसी किताब है जिहड़ी लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने महफूज कर दी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कुरान कैसी किताब है? सही मुस्लिम दी हदीस बयान करा, मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बड़ा प्यारा सहाबी हज़रत अबू उमामा बादी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जिहड़ा बंदा कुरान पाक दे नाल प्यार करेगा, दुनिया के अंदर कुरान पाक दे नाल यारी लाएगा, दुनिया अंदर कुरान पाक दे नाल मुहब्बत करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा प्यारा सहाबी फरमांदा है कि नबी पाक ने फरमाया, क़यामत वाले दिन कुरान उस बंदे दे हक दे अंदर सिफारिश करेगा जिंदी सिफारिश कलामे इलाही ने कर दी थी, कुरान पाक ने कर दी थी। अल्लाह पाक की कसमें फिर उन्हें क्या कहने, इत्थे असी साड़ी कोई सिफारिश MP या MN कर देवे तो साढ़े पैर जमीन ते नहीं लगते। जनाब मेरा सिफारशी MN, मेरा सिफारशी DCO, मेरा सिफारशी जनाब CO ते फलाना फलाना। अल्लाह अकबर। अगर क़यामत वाले दिन रब दे सामने कोई सिफारशी लैके जाना है तो फिर कुरान पाक नूं इत्थे यारी लानी पैगी, कुरान पाक नूं बेली बनाना पेगा, कुरान पाक दे नाल मुहब्बत करनी पैगी। क़यामत वाला दिन होएगा, कोई भी उत्ते सिफारिश नहीं कर सकेगा। अल्लाह पाक की इजाजत तो इलावा कुरान पाक तेरे हक दे अंदर सिफारिश करेगा। अल्लाह अकबर। कुरान पाक दे आने तो पहले हर पासे जहालत ही जहालत, हर पासे गुमराही गुमराही, हर पासे अंधेरा ही अंधेरा। अगर रोशनी वाला रास्ता दसिया है तो कुरान ने आके दसिया है। बेटियां दे हकूक दा पता लग्या तो कुरान ने दसिया है, रिश्तेदारां दे हकूक दा पता लग्या तो कुरान ने दसिया है। फिर मैं इंज कवां, अगर जिंदगी गुजारन दा वल और सोहना तरीका दसिया है तो कुरान पाक ने दसिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ जरा गौर करना, कुरान पाक अंदर अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने फरमाया ला रईबा ज़ालिकल किताब ला रईबा, ये ऐसी किताब है कि जिंदे अंदर शक ही कोई नहीं। हालांकि हर किताब का जरा मुसन्नफ है अपनी किताब के शुरू अंदर लिखदा है कि मैं यह किताब लिखी है, अगर इन अंदर थानू कोई कमी बेशी नज़र आवे तो मैनू जरा इतला कर दिया जे, मैनू जरा दस दिया जे ताकि मैं अपनी गलती ठीक कर दियाँ। ये ऐसी किताब है जिंदे शुरू अंदर पहले वर्के अंदर पहले सफ़े अंदर ही अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रईबा फी। कायनात दे लोगो तुसी कोशिश कर लो, जितने मर्जी टिल ला लो, लेकिन इस किताब के अंदर कोई गलती या गुंजाइश है ही कोई नहीं। अल कुरान हुज्जतुल्लाह का अलैका, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि कुरान पाक ऐसी किताब है ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ आओ ज़रा गौर करना, अगर इज्जत मिल रही है तो कुरान पाक की वजह तो, अगर शान मिलता है कई दोस्तों को, कई भाइयों को अगर मुकाम मिलता है तो कुरान पाक की वजह तो मिलता है। अज आखते हो जनाब कारी बिनिया बीन साहब का बड़ा मुकाम है, जनाब उनके कोल गड्डियां ने, कोठियां ने। कारी इनामुल्ला साहब का बड़ा मुकाम है, कारी यासीन मलोच साहब का। अगर उन्होंने असी हसबो नसब की नज़र नाल वेखीए तो फिर वो कुछ भी नहीं। असी क्यों उन्होंने इज्जत करने हैं कि उन्होंने सीने के अंदर अल्लाह पाक का कुरान है, उन्होंने सीना के अंदर अल्लाह पाक का कुरान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान महफूज ने, वो सानू कुरान सुनाते हैं, नबी पाक के फरमान सुनाते हैं, तां असीं उन्हां दी इज्जत और एहतराम करने। अल्लाह अकबर। मैं अज तुहाडे सामने खड़ा, मैं माली वाले तलों भी थोड़े नाल ज़्यादा कमज़ोर होवांगा और कोई मेरा इतना कोई मुकाम या रोब या दबदबा नहीं। अगर तुसी इज्जत और एहतराम करते हो तो कुरान पाक की वजह तो कि कारी साहब ने इन्हां दे सीने अंदर रब दा कुरान है, साडे उस्ताद ने, असीं तां इन्हां दी इज्जत करने। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान पाक जिहड़ा पढ़दा है और पढ़ाउंदा है, उहदे बारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया कायनात वाले हो, अगर दुनिया के अंदर सब नालों ज़्यादा कोई शान वालियां हस्तियां ने, मुकाम वालियां हस्तियां ने, वो ने कि जेडे कुरान पढ़ते भी ने ते कुरान पढ़ाउंदे भी ने। कुरान नू पढ़न वाला भी बड़ी शान वाला है तो कुरान नू पढ़ाउण वाला भी बड़ी शान वाला है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जदों तालिब इल्म कुरान पढ़ने वास्ते अपने घरों निकलता है, मस्जिद जाता है या मदरसे जा रहा होंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जेडे अल्लाह पाक के फरिश्ते ने उन्हां दे पैरां दे थल्ले पर बिछा देंदे ने। ये तालिब इल्म दा शान है कुरान पढ़न वाले दा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने उन्हां वास्ते दुनिया की हर चीज़ दुआवां करदी है, बल्कि समुंदर दीयां मछलियां भी उन्हां वास्ते दुआवां करदियां ने कि या अल्लाह इन्हूं कुरान दा इल्म अता कर दे, या अल्लाह इन्हूं कुरान दा इल्म अता कर दे। अल्लाह अकबर। इज्जत और शान मिलता है तो किस वजह तो? कुरान की वजह तो। आओ मैं एक वाक़या पेश करा, मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बड़ा प्यारा सहाबी अमीर उल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर दा दौर है तो आपने हज़रत जनाब गवर्नर बनाया हज़रत नाफे नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मक्के दा गवर्नर बना के उत्थे जनाब मबूस किया। मक्के दा गवर्नर बनाया तो चंद दिन गुजरे, हज़रत उमर ने खत लिखिया, पैगाम लिखिया, ऐ नाफे तुसी मेरे गवर्नर हो, मैं थोड़ा अमीर उल मोमिनीन हाँ, मैं बादशाह हाँ, तुसी मेरे वजीर हो, आओ ज़रा मैं थोड़े नाल कुछ मीटिंग करना चाहना, गलबात करना चाहना। ज़रा मक्के का सफ़र करदियां मदीने अंदर आओ, किसी ने आर्जी तौर पर मक्के की ड्यूटी दे दिओ, जिहड़ा लोगों को नमाज़ां पढ़ाए, लोगों के जनाब काम वेखे, लोगों के अंदर इंसाफ और अदल करे। तुसी किसी की ड्यूटी ला दिओ तो तुसी जल्दी जल्दी मदीने अंदर आओ, मैं थोड़े नाल कुछ मीटिंग करना चाहना, तुहानूं कोई गल्लां समझाना चाहना। हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के गवर्नर ने अपना ओहदा, अपना मनसब, अपनी जी ड्यूटी और अपनी जी कुर्सी है एक और साहबी नूं दे दी तो चलद्या चलद्या मदीने अंदर गए। गल बड़ी सुनने वाली, जरा गौर करना। हज़रत उमर के कोल जदों पहुंचे, सलाम किया, सलाम का जवाब मिलिया। सैयदना फारूक आजम फरमाते ने, ऐ नाफे क्या तुसी मक्के अंदरों आए हो, गवर्नरी के ओहदे ते फायज सी ते तुसी अपना नैब किनू बना के आए हो, जिहड़ा नैब गवर्नर छड़ के आए हो उनका नाम पेश करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों पूछया, सवाल किया, हज़रत नाफे फरमाते ने, मैं जिन्हों मक्के का गवर्नर नैब गवर्नर बना के आया उनका नाम है अल्लाह अकबर इबने अब्जा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते हज़रत उमर फरमाते ने, क्या वो गुलाम नहीं सी जिहड़ा जनाब विकदा विकांदा आया, गुलामी वाली जिंदगी गुजारदा सी, उन्होंने तुसी मक्के का गवर्नर बना के आए? हज़रत नाफे फरमाते ने, जी अमीर उल मोमिनीन, मैं उन्होंने मक्के का गवर्नर बना के आया जिहड़ा गुलाम सी। अपनी जुबान अंदर नौकर किया जाता है, गुलाम नो क्या, मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है। अल्लाह अकबर। उस वक़्त गुलाम किया जाता सी। हज़रत इब्ने अब्जा का नाम पेश किया। हज़रत नाफे फरमाते ने, मैं अपना नैब गवर्नर इब्ने अब्जा नू बना के आया वहाँ।
अल्लाह अकबर। ते हज़रत अमीर उल मोमिनीन फरमाते ने, आए नाफे तुसी किसी सरदार नूं उत्थे गवर्नर बना देंदे, की जरूरत पै गई सी कि तुसी एक गुलाम नूं, एक नौकर नूं अल्लाह अकबर तुसी उत्थे गवर्नर नायब बना के आए हो मक्के अंदर। मक्के का सारा काम उहदे जिम्मे ला के आ गए हो। हज़रत जनाब नाफे रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अमीर उल मोमिनीन मैं इस वास्ते जनाब इबन अब्जा नूं जिहड़ा गुलाम सी उन्होंने गवर्नर बनाया है, इन्नहु कारिउम बि किताबिल्लाह, कि मेरी नज़रों के अंदर उस तो वड्डा कुरान का कारी पूरे मक्के अंदर नहीं सी। पूरे मक्के अंदर हज़रत इबन अब्जा नालों ज़्यादा वड्डा कुरान का कारी नहीं सी, कुरान का इलम वाला नहीं सी। तां मैं एक गुलाम नूं इबन अब्जा नूं कुरान का कारी जिहड़ा सी उन्होंने अपना गवर्नर बना के आया। ये शान मिलिया ते किहड़ी वजह नाल? कुरान की वजह नाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक साडे बच्चों भी कुरान का आलम बढ़ाए, कुरान का इलम अल्लाह पाक साडे बच्चों को अता फरमाए। आओ जरा गौर करना, कुरान की वजह तो बड़े बड़े लोगों को इज्जत और शान मिलता है। एक औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आई, आके आंदी अल्लाह के रसूल जी मैं अपने आप को तुहाडे ते हिबा कीता, यानी की माना कि सोहणिओ मैं तुहाडे नाल निकाह करना चाहनी हाँ, शादी करना चाहनी हाँ, मैं अपने आप को पेश कर दिता है, तुसी मेरे नाल निकाह कर लो, शादी कर लो। नबी पाक खामोश रहे। फिर इस औरत ने किया, फिर नबी पाक खामोश रहे। जदों तीसरी बारी इस औरत ने किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने, बीबी मैनू कोई जरूरत नहीं शादी दी, अजे तिकर मैं इतनी ताकत और हिम्मत नहीं रखता कि मैं शादी कर लवां। नबी पाक एक सहाबी कोल ही बैठे, आंदा अल्लाह के रसूल जी अगर तुसी शादी नहीं करनी तो मैनू मेरी शादी करा दो, मैनू इजाजत दे दो, मैं इस औरत के नाल शादी कर लवां। अगर ये औरत राजी है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने, दस तेरे कोल केड़ी दौलत, तेरे कोल केड़ा जनाब मालो दौलत है, सोना चांदी है, सीमो ज़र ने, पैसे दौलत ने कितनी है कि नहीं, दस मैं तेरी शादी कराना। आंदा सुनियो मेरे घर अंदर तो एक लोहे का छल्ला भी मौजूद कोई नहीं, मुंदरी भी कोई नहीं, अंगूठी भी कोई नहीं, मेरे को छल्ला भी कोई नहीं। नबी पाक फरमाते ने घर अंदर दौलत कितनी है, पैसे रुपये कितने पे ने? आंदा अल्लाह के रसूल जी घर अंदर कोई पैसा नहीं, घर अंदर डंग का आटा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर ये दस के तेनों कुरान कितना याद है? आंदा सूरतुन फलां, सूरतुन फलां, चंद एक सूरतों का नाम लिया, सोहणिओ मैनू ए सूरत भी याद है, ए सूरत भी याद है, ए सूरत भी याद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जितनियां सूरतां तेनों आउंदियां ने वो इस औरत नूं सिखा देवीं जिहड़ी तेरी बीवी बनने वाली है, ये तेरा हक मैं रोएगा, मैं मुहम्मद ने तेरा निकाह इस औरत दे नाल कर दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शादी हुई है तो किस वजह तो कि सूरतां कुछ याद सन कुरान दियां, शान मिले, अल्लाह अकबर निकाह होया तो चंद सूरतां याद सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा हक मेरा जितना कुरान तेन आंदा है अपनी बीवी को सिखा देवीं, मैं तेरा निकाह इस औरत दे नाल कर दिता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हज़रात जितनियां भी आसमानी किताबां नाज़िल हुई ने अल्लाह पाक ने रमज़ान के महीने अंदर नाज़िल कीतियां। आओ जरा गौर करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने ने, मेरे मुर्शद पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि सहीफ़े इब्राहिम कदों नाज़िल होए कि रमज़ान अल मुबारक की पहली रात सी ते अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम यानी सहीफ़े इब्राहिम नाज़िल कर दिते। अल्लाह अकबर। दूसरे नंबर पर तौरात ये कदों नाज़िल हुई? रमज़ान अल मुबारक के 6 दिन गुजर गए सन ते अल्लाह पाक ने तौरात नाज़िल की। इंजील तीसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने इंजील 13 दिन गुजर गए सन रमज़ान दे ते अल्लाह पाक ने इंजील आसमानों तो नाज़िल की। अल्लाह अकबर। चौथे नंबर पर ज़बूर ये अल्लाह पाक ने नाज़िल की। अल्लाह अकबर। 18 दिन गुजर गए सन रमज़ान दे ते अल्लाह पाक ने ज़बूर किताब आसमानों तो नाज़िल फरमाई। और आखिर ते 5वें नंबर पर कुरान मजीद का मुकाम, कुरान मजीद का नंबर है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह अकबर कुरान नू अल्लाह पाक ने 24 दिन गुजर गए सन, 25 की रात से ताक रात अंदर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नू नाज़िल किया। और वो रात कैसे सी जिन्होंने शब्बे कदर किया जाता है, जिन्होंने लैलतुल कदर किया जाता है। इस रात का बड़ा शान है, मुकाम है। अगे गल्लां आउणगियां इंशाअल्लाह, जरा गौर करना। मैं जिहड़ी बात अर्ज करना चाहना, कुरान इतनी शान वाली किताब है, कुरान इतने मुकाम वाली किताब है। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं इंसानां नूं बनाण तो अल्लाह अकबर जदों इंसानां नूं बना दिता, अल्लाह पाक फरमाते ने मैं कुरान नूं नाज़िल करना चाहया, मैं पहाड़ां ते नाज़िल कीता ते पहाड़ भी रेजा रेजा हो गए।
कुरान पाक दा नज़ूल बर्दाश्त ना कर सके। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने कि अल्लाह पाक ने सारे नबियां दे दिल चेक कीते, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके जनाब ईसा तक कि मैं कुरान नाज़िल कर दियां, लेकिन किसी का भी दिल इतना ताकतवर और इतना हिम्मत वाला नहीं कि कुरान नू जनाब महफूज कर सकन। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जदों नंबर आया, अल्लाह पाक ने देखा तो मेरे मुस्तफा दा दिल बड़ा शान वाला है, बड़ा ताकत और हिम्मत वाला है, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल कीता है। तो मेरे थोड़े मुस्तफा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता। आओ ज़रा गौर करना, शबे कदर लैलतुल कदर वाली रात अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता है और इंदा जनाब शान नज़ूल किवें बनया, ज़रा गौर करना। अल्लाह पाक दा कुरान है दूसरा पारा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक फरमाते ने असा रमज़ान के महीने अंदर कुरान पाक नू नाज़िल कीता। कुरान नाज़िल होए रमज़ान के महीने अंदर, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और ये लोगों वास्ते हदायत वल फुरकान और हक़ व बातिल दियां निशानियां ने। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम, और अगे अल्लाह पाक ने इनके अंदर रमज़ान का तज़किरा कीता है। अल्लाह पाक ही फरमाते ने वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन, अल्लाह पाक फरमाते ने ए मरीज बंदा ते मुसाफिर बंदा, इनू अल्लाह पाक ने इजाजत दे दी है। पिछले जुमा के अंदर तुसी तफसील दे नाल गल सुन चुके हो, मरीज बंदा भी रोजे छड़ सकता है, मुसाफिर बंदा भी छड़ सकता है, और ये बात अंदर गिनती पूरी कर लवे। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ए मरीज ते मुसाफिर बंदा बाद अंदर गिनती पूरी कर लवे रमजान तो बाद। अगे अल्लाह फरमाते ने युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। इत्थे लोग आते ने जनाब बड़ा औखा काम है रमजान दे रोजे रखना, बड़ा मुश्किल काम है नमाज़ां पढ़ना, बड़ा औखा काम है जनाब हज करना ते सदका खैरात करना। अल्लाह पाक फरमाते ने युरीद बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह पाक फरमाते ने असां दीन नूं आसानी दे नाल नाज़िल कीता है, यानी दीन अंदर लोगों वास्ते बड़ी आसानी है। अगर कोई समझण वाला होए, अगर कोई जनाब दिल दे अंदर इरादा करने वाला होए, अल्लाह पाक फरमाते ने मैं असां दीन नूं आसान करके नाज़िल कीता है, लोगों ते मुश्किल करके नाज़िल नहीं कीता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ते जेड़े बंदे ना ते अमल करनगे अल्लाह पाक फरमाते ने वो हदायत याफ्ता ने, वलअल्लकुम तशकुरून, और जिन्हां नूं हदायत मिल गई है वो रब दा शुक्रिया अदा कीता करन। की कीता करन? अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा कीता करन। आओ कुरान पाक दा दूसरा मुकाम है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक नूं कदों नाज़िल कीता है? अल्लाह पाक फरमाते ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह पाक फरमाते ने असां कुरान पाक नूं लैलतुल क़द्र दी रात नूं नाज़िल कीता। कुरान पाक कदों नाज़िल होया? उदों रात सी लैलतुल क़द्र दी। अगे अल्लाह फरमाते ने वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुसी नहीं जानते कि लैलतुल क़द्र कितनी शाना वाली है। थानू की पता है कि लैलतुल क़द्र किनू
जिन्हों किया जाता है। अगे अल्लाह फरमाते ने वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने लैलतुल कद्र इतनी शान वाली रात है, लैलतुल कद्र इतनी मुकाम वाली रात है कि अल्लाह पाक फरमाते ने 1000 महीने तो बेहतर है, 1000 महीने तो बेहतर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं लैलतुल कद्र 1000 महीने तो बेहतर है। ये क्यों बेहतर है कि इनके अंदर जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अल्लाह पाक फरमाते ने जरा जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूहुल अमीन भी किया जाता है। इंज अल्लाह पाक दे कोलों इजाजत लैके आसमान तो जनाब जमीन ते आ जाते ने। जिहड़ी लैलतुल कद्र दी रात है अकले जनाबे जिब्राइल नहीं आउंदे, काफ़ी तादाद अंदर नाल फरिश्ते भी आउंदे ने। 70,000 या 70,000 नालों भी ज्यादा कसीर तादाद के अंदर जनाबे जिब्राइल दे नाल फरिश्ते भी जमीन ते आउंदे ने। और ये सलामती वाली रात है जनाब फजर तक फरिश्ते अल्लाह पाक दे जमीन ते नाजल होंदे रहिंदे ने। अल्लाह पाक ने कुरान नाजल कीता है ते लैलतुल कद्र दी रात अंदर इस रात दा बड़ा शान ते बड़ा मुकाम है। इंज नबी रहमत जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नबी पाक दे परवाने ने सवाल किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने नबी पाक दे यारां ने सवाल कर दिता, अल्लाह दे महबूब जी जेड़े पहलियां उम्मतां गुजरियां ने उन्हां लोकां दी उम्रां बड़ियां ज़्यादा ने, किसे दी उम्र 200 साल है, किसे दी 300 साल, किसे दी 500 साल, किसे दी 1000 साल है। ऐ अल्लाह दे महबूब जी ओ ते साडे नालों ज़्यादा नेकियां दे अंदर अगे चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे परवाने ओ मेरे सहाबा मेरे उम्मतियों गल सुन लो, बेशक उन्हां दी उम्रां ज़्यादा ने लेकिन नेकियां दरों तुहाडे नालों ज़्यादा अगे नहीं जा सकणगे। नबी पाक दे यारां ने पुछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ओ ते ज़्यादा उम्रां हासिल कीतियां ते इबादतां भी ज़्यादा करके ओ ते नेकियां दे अंदर भी ज़्यादा नंबर लै गए, साड़ियां उम्रां भी कम ने, साडे कोल इबादत भी थोड़ी होंदी है ते उम्रां भी बड़ियां थोड़ियां ने, असी ते नेकी अंदर पिछे रह गए। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा एक लैलतुल कद्र दी रात एक बारी हासिल कर लैंदा है, इन्हों एक बारी मिल जाती है। हज़रात ताक 5 रातां ने, 21 दी रात, 23 दी रात, 25 दी रात, 27 ते 29 दी रात है। ये 5 रातां दे अंदरों एक लैलतुल कद्र होएगी। जेड़ा बंदा साल तो बाद 5 रातां ते जाग लैंदा है और ये लैलतुल कद्र दी इबादत कर लैंदा है, ये रात पा लैंदा है, नबी पाक फरमाते ने उस बंदे नूं 84 साल ते कुछ महीनों दी इबादत दा सवाब मिल जांदा है। साल बाद एक रात हासिल कर लैंदा है, 84 साल ते कुछ महीनों की इबादत दा जनाब सवाब मिल जाता है। आओ फिर मैं तर्जमानी कर दियाँ। इस रात नूं शान मिले रमज़ान की वजह नाल मिले ते कुरान की वजह नाल मिले। और लग गई मंडी कैसा सजिया बाजारे, सोनी सोनी जिनस लगे ढेर अंबारे, ते लुट लो प्यारियो सौदा ए अनमोल दा, मागे रमज़ान आया रहमतां ते झोलदा। ओए अल्लाह ने फर्ज कीते रोज़े रमज़ान दे, रख लो प्यारियो जी है ईमान कुरान ते। अल्लाह ने रोज़े फर्ज कीते, अल्लाह ने रोज़े फर्ज कीते रमज़ान दे, रख लो प्यारियो जी है ईमान कुरान ते ताबेदार हो जाओ रब ते रसूल दा। मागे रमज़ान आया रहमतां ती झोलदा, ते एक नेकी करिए 70 नेकियां दा फायदा ए। मोमना तैनू इंदे विच घाटा कांदा ए, भर ले जोली फिकर करी ना मूल दा। मागे रमज़ान आया रहमतां ती झोलदा, ते उठ के सहरी वेले कर लो रोज़े दी तैयारियां, सुते रहन
ओ जिन्ना दियां किस्मतां ने माड़ियां, ओए उठ के सैरी वेले कर लो रोज़े दी तैयारियां। सुते रहन ओ जिन्ना दियां किस्मतां ने माड़ियां, ते मनिया ना कहना जिन्ना रब ते रसूल दा। माहे रमज़ान आया रहमतां दी झोल दा। और बड़ा प्यारा जुमला है, और जन्नत सजाई होरा करन इंतजारियां, रोज़ेदारां वास्ते ने सब तैयारियां। और जन्नत सजाई होरा करन इंतजारियां, रोज़ेदारां वास्ते ने सब तैयारियां। ते रख के रोज़ा करी ना कम फजूल दा। मागे रमज़ान आया रहमतां दी झोल दा। आओ मैं कदी से पाक बयान करा, मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ओ उम्मती बंदा है जेड़ा जनाब रमज़ान दा महीना पा लैंदा है, यानी रमज़ान दे रोज़े भी रखदा है ते कुरान दे नाल मुहब्बत भी करदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, इंज अल्लाह पाक दा दरबार लग्या होएगा, अल्लाह पाक दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह पाक दी अदालत अंदर एक मुजरम आ जाएगा, एक गुनहगार मेरा उम्मती आ जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक इंज मुजरम दे इम्तिहान ले रहा होएगा, इंज जनाब रोज़ा भी आ जाएगा, कुरान भी आ जाएगा। आके रोज़ा भी आखेगा, या अल्लाह इस बंदे दियां खतावां नूं माफ़ कर दे, ये दुनिया अंदर मेरे नाल प्यार करदा रहा, रमज़ान दा महीना हुंदा ते रोज़े रखने शुरू कर देंदा। कुरान आखेगा, या अल्लाह मेरे नाल प्यार करदा सी, रब्बा इहनूं बख्श दे, इहदियां गलतियां नूं माफ़ कर दे ते साडी सिफारिश कबूल कर ते जन्नत दा दाखला ता कर। रोज़ा भी क़यामत वाले दिन सिफारिश करेगा। कुरान भी जेड़ा कुरान दे नाल मुहब्बत करदा रहा है, कुरान भी उस बंदे दे हक दे अंदर सिफारिश करेगा। ओए हशर दा दिहाड़ा सख्त दिल घबरावना, बहना ते भाई दोस्तां कम नहीं आवना। हशर दा दिहाड़ा दिल सख्त घबरावना, बहना ते भाई दोस्तां कम नहीं आवना। रोज़ा ते कुरान आवे जिंद नू गोलदा, माहे रमज़ान आया रहमतां दी झोल दा। ते रोज़ा ते कुरान आखे बंदे आ घबरावी ना, असां तेरे यार हाँ तो गम खावी ना। इत्ते सानू एम पी आखे घबरावी ना, असीं तेरे नाल हैं। दसिया ने साडी तो जनाब सिफारिश बड़ी उच्ची है, साडी तो कांड ही बड़ी जनाब है। असीं डकैतियां करिए, चोरियां करिए, जो मर्जी असीं गलत काम करिए, MP ने तो मैनू जेल च 1-2 दिन भी नहीं रहन देना, MA ने मैनू नहीं रहन देना, वज़ीर आला मेरा अपना है, मैनू किहड़ी कोई टेंशन है। अल्लाह अकबर। ते जिंदा क़यामत वाले दिन यार ते बेली रोज़ा ते कुरान बन गया, खुदा दी कसम उन्होंने कोई टेंशन हो सकती, उन्होंने कोई टेंशन नहीं होनी। अल्लाह अकबर। उनका चलान भावें जहन्नम नूं हो भी गया, रोज़े ते कुरान उन्होंने जहन्नम अंदर जान देना नहीं जान देना। इस वास्ते रोज़े नाल यारी लाओ, कुरान नाल यारी लाओ, बाकी सारियां यारियां बेवफाइयां ने। अगर सच्ची यारी है तो अल्लाह पाक दी और रोज़े ते कुरान दी यारी है। अल्लाह पाक सानू रोज़े नाल और कुरान नाल यारी लाने वाला बनाए। अल्लाह अकबर। रोज़ा ते कुरान आके बंदे आ घबरावी ना, असां तेरे यार हाँ तो गम खावी ना। अल्लाह दे कोल जाके रोज़ा पहले बोलदा, मागे रमज़ान आया रहमतां दी झोलदा। हज़रात रब दा कुरान पढ़िया करो, तिलावत करन दे केड़े फायदे ने। अल्लाह पाक दा कुरान है। आओ मैं तीसरा मुकाम पढ़ा दे गल अगे चलावा। अल्लाह पाक दा कुरान की ऐलान करदा है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती उलाइका युमिनूना बि। अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़े बंदे कुरान दी तलावत करते ने, कुरान नूं पढ़न वाले, कुरान दी तलावत करन वाले इंज तलावत करते ने जिवें कुरान दी तलावत करन दा हक है।
जिमें असी तरावियां के अंदर नैट पर मैं सुनिया अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह 1 मिनट के अंदर जनाब वो पाइया पाइया पढ़ जाते ਜਿਹੜੇ इंज पढ़ते हैं या मुनमातल यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ जाते ऐसे बंदियां नूं कोई अजर नहीं मिलना बल्कि उन्होंने खाते गुनाह पै रहे हैं। कुरान पढ़िया जाए सही तरीके अंदर जिमें कुरान पढ़न का हक है जिमें कुरान की तलावत का हक है फिर ही इनका सवाब तो इनका अजर मिलेगा। अल्लाह फरमाते ने हक का तिलावती कुरान इंज पढ़ो जिमें कुरान पढ़न का हक है मगरू ला नहीं करनी कुरान नाल मुहब्बत करो कुरान नाल प्यार करो। और अगे अल्लाह पाक फरमाते ने उलाई का युमिनूना बी असल ये बंदे ईमान वाले ने जिहड़े कुरान नूं सही माने अंदर सही हक ते तिलावत करते हैं यानी सही माने के अंदर तिलावत करते हैं जिमें कुरान पढ़न का हक है कुरान की तिलावत करने का हक है इवें करते हैं तो वही असल ईमान वाले ने। अल्लाह अकबर। आओ अगे अल्लाह पाक दे कुरान दे हकूक की ने और अल्लाह पाक दे कुरान दे हकूक की ने जरा गौर करना। अल्लाह पाक दे कुरान दा पहला हक है कुरान पढ़न दा पहला हक की है चांदे काक सुनो ते गल अगे चलाइए। रब दा कुरान तर्जमान नहीं करदा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह पाक दे कुरान दा पहला के कुरान पाक नूं हाथ लाउणा है ते पाक होके लाउणा है। पाक तो मुराद वुजू करके लाउणा है अपना जिस्म भी पाक होए कपड़े भी पाक होन फिर कुरान पाक नूं हाथ लाउणा है। दूसरा हक की है फाइज़ा करातल कुराना फस्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा हक कुरान पाक दा है कि जदों कुरान पाक नूं पढ़ो औज़ बिल्लाह पढ़ के शुरू करना है। शैतान मरदूद दी जनाब शैतान दी पनाह मंगनी अल्लाह पाक दे कोलों कि या अल्लाह शैतान कोलों मैं डर के ते तेरी पनाह दे अंदर आना चाहना यानी अल्लाह पाक दे कोलों मदद मांग के ते फिर कुरान पढ़ना है। तीसरा हक कुरान पाक दा की है कुरान दी खूब तलावत करया करो। रब दा कुरान की आंदा है फकराओ मा तयस्सरा मिनल कुरान। हज़रात अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान उथों पढ़ो जिथों तुहानू आसान लगदा है। कुरान उतो पढ़ो जितों तुहानू आसान लगता है जितों आउंदा होवे उतो कुरान पढ़ना चाहिए। एवं जनाब बंदा वक्त नूं ना पिया रवे जितों ना आवे तो उतो बंदा पढ़ता रवे। एक वो बंदा जिन्हों कुरान आउंदा है और जितों आसान लगता उतो पढ़े। एक वो बंदा है जिन्हों कुरान नहीं आउंदा बुढ़ा हो गया है ज़ईफ़ुल उमर हो गया तो दिल करता है मैं कुरान पढ़ा। दिल करता ना बाबियां दा कि दिल करता है मैं कुरान पढ़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओ बाबा ओ वडेरी उम्र दा बंदा इंज कुरान पाक नूं चुक लैंदा है कुरान पाक नूं पढ़न लगदा है ते ज़बान ते हरूफ नहीं चढ़दे इंज ज़बान ते नहीं चढ़दे बार बार कोशिश करदा है ते अड़ अड़ के पढ़दा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा जिन्हों कुरान आउंदा है पढ़दा है एक हरफ दे बदले अंदर 10 नेकियां मिलदियां ने ते जेड़ा कुरान अड़ अड़ के पढ़दा है उन्होंने एक हरफ दे बदले अंदर 20 नेकियां मिलदियां ने। उन्होंने एक कुरान पढ़न का सवाब है दूसरा अड़न का भी सवाब है ते जेड़ा कुरान सही पढ़दा उन्होंने 10 नेकियां मिलदियां ने। आओ जरा गौर करना तवज्जो करना कुरान पाक का चौथा हक की है जदों कुरान पढ़िया जाए जदों कुरान पढ़िया जाए नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने उदों कुरान नूं तवज्जो दे नाल सुनना चाहिए ते बाकी गल्लां तो खामोश रहना चाहिए। ये तो हर मस्जिद दा हाल तुसीं वेखो कुरान पढ़िया जाता होंगे तो टुटियां तो गल्लां होंदियां पियां। हालांकि कितनी बारी मैं भी समझाया है साडे नौजवानों यार जो कुरान पढ़ींदा पिया होवे जमात होई खड़ी होवे तो ना बोले करो फिर भी अपनी उन्हें मस्ती अंदर ही रहना। अल्लाह पाक सही मन अंदर समझ अता फरमाए। साडी एक मस्जिद का हाल नहीं बाकी तकरीबन सारे पाकिस्तान का ही हाल है जिथे भी कुरान पढ़ींदा पिया होवे मगरों आवाज़ां जरूर आउंदियां ने। चलो छोटा बच्चा जो नादान है वो तो कोई गल कर लवे उनके खैर है गुजारा चल सकता। जो समझदार बंदा जो ये गल करता है उदों कुरान के मुखालफ गल करता है। मेरी कोई ये शान नहीं या कोई मैं गुस्से अंदर ये गल नहीं कर रहा। खुदा की कसम कुरान का हक जोड़ा सी वो हक मार रहा जिमें असी बैणा का हक मार के जमीन हड़प कर जाने इवें ही कुरान पाक के भी हकूक ने अगर सही तरह अदा ना किए तो कल क़यामत वाले दिन साढ़े खिलाफ कुरान पाक गवाही देगा। अल्लाह अकबर। सही माने अंदर अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। आओ मैं 2-4 बातें करा टाइम भी करीब करीब है। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उन बंदे चाहते ने कि असी वजीफा करिए, असी जनाब ऐत पढ़िए या ऐ सूरत पढ़िए, सानू की शान मिलेगा, सानू की मिलेगा, कुरान पाक पढ़न नाल साडा की फायदा होएगा। आओ मैं एक जनाब ऐत करीमा दा तज़किरा करा। तीसरे सिपारे अंदर पहले नंबर दे हज़रात पहले दूसरी आयत ही तुहानू मिल जाएगी, जिस आयत नू आयतुल कुरसी किया जांदा है, आयतुल कुरसी किया जांदा है। आयतुल कुरसी दा बड़ा शान है, बड़ा मुकाम है। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जेड़ा बंदा हर फर्ज नमाज तो बाद आयतुल कुरसी पढ़दा है, हर फर्ज नमाज तो बाद आयतुल कुरसी पढ़दा है, एक बारी अपनी जुबान तो पढ़दा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जेड़ा बंदा हर फर्ज नमाज तो बाद जोर जनाब जोर दी नमाज फर्जी पढ़िए, फजर दी नमाज फर्जी पढ़िए, असर ते मगरब ते इशा फर्जी नमाज़ां तो बाद जेड़ा बंदा एक बारी अपनी जुबान तो आयतुल कुरसी पढ़ लैंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने उस बंदे दे दरम्यान ते जन्नत दे दरम्यान फासला सिर्फ मौत वाला है, यानी वह बंदा इधरों मरेगा तो सीधा जनता के अंदर चला जाएगा। कुरान की जनाब अल्लाह पाक दे फरिश्ते की आखन के कुरान ने तर्जमानियाँ की ने, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आखन के फरिश्ते ने करो अल्लाह पाक की तरफ लौट जा, जन्नत अंदर तेरा मुकाम तेनों दिखा देइए, जन्नत अंदर तेरे महल तेनों दिखा देइए। अलगरज बात दूर न चली जाए, जेड़ा बंदा हर फर्जी नमाज तो बाद आयतुल कुरसी पढ़दा है, इधरों फौत होएगा तो उधरों अल्लाह पाक दियां जन्नतां दे अंदर चला जाएगा। नबी पाक फरमाते ने, जेड़ा बंदा सफर ते जान लग्या एक बार आयतुल कुरसी पढ़ लेंदा है, मुसाफिर बंदा सफर ते जान लगा है, अपने मोटरसाइकिल ते बैठा है, गड्डी ते बैठा है, स्टार्ट करन लगा है, गड्डी चलान लगा है, इंज अपनी जुबान तो आयतुल कुरसी पढ़ लेंदा है, जिन्नी देर तक घर वापस नहीं आएगा नबी पाक फरमाते ने सफर अंदर होंदा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, सफर अंदर होंदा कोई नुकसान नहीं होएगा। आओ जरा गौर करना, नबी पाक दी गौर हदीस है, आका फरमाते ने जेड़ा बंदा एक बार आयतुल कुरसी पढ़दा है, एक बार आयतुल कुरसी अपने जुबान तो पढ़ लैंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक उन्होंने 7.5 सिपारियां दा सवाब अता कर देंदा। सूरत जनाब आयतुल कुरसी आयत नंबर 1 के जनाब एक आयत छोटी जी आयत करीम है, एक बारी पढ़न नाल 7.5 सिपारियां दा सवाब मिल जाता है। और जेड़ा बंदा रात नूं अपने माल ते आयतुल कुरसी पढ़ के फूक मार देंदा है, अल्लाह पाक उनदे माल दियां भी हिफाजतां फरमा देंदा है। हजरत अबू हुरैरा दा वाक़या बड़ा मशहूर है, इंज माले गनीमत अंदर खजूरां आईयां, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अज मेरा केड़ा साहबी इन्हां खजूरां दा पैरा देगा। रात का टाइम है ते हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने अल्लाह दे रसूल जी मैं जागांगा मैं पैरा देंगा। एक रात जनाब हुई ना, शैतान इंसानी शक्ल दे अंदर आया, खजूरां चोरी करना चाहता, हज़रत अबू हुरैरा ने इंज बाजू तो पकड़िया, शैतान ने वास्ते तरले पे हज़रत अबू हुरैरा ने छड़ दिता। सारा मामला दिन नबी पाक नूं दसिया, आका फरमाते ने अबू हुरैरा तेरे उस चोर ने अज फिर आउणा ही, अज दूसरी रात भी आना ही, इंज दूसरी रात हुई ना, हज़रत अबू हुरैरा पैरा दे रहे ने, फिर शैतान इंसानी शक्ल अंदर आया ते खजूरां चोरी करन लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया, आंदा यार अज छड़ देंगा तू नहीं आवांगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं तेनों नबी पाक दी अदालत अंदर पेश करना है, तो कल भी मैनू तंग कीता है,
अज फिर आ गया है, हुण मैं तेनों छड़ना नहीं, नबी पाक दे कोल लैके जाना है। आंदा यार अज छड़ देगा तू नहीं आउंदा। इंज हज़रत अबू हुरैरा नूं वास्ते तरले पै। हज़रत अबू हुरैरा ने छड़ दिता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इंज दिन चढ़िया, नबी पाक नूं सारा वाक़या सुनाया। तीसरी जनाब रात पैण लगी, नबी पाक फरमांदे ने अबू हुरैरा तेरे चोर ने अज फिर आउणा ही, जरा ध्यान रखी तेरे चोर ने फिर अज आउणा ही, वेखी कि खजूरां ही ना चोरी करके लै जाए। इंज नबी पाक अलैहिस्सलाम दा यार पैरा दे रहा है, हज़रत अबू हुरैरा पैरा देंदे ने पै। ये चोर जनाब तीसरी रात फिर आया ना, हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया। सैयदना अबू हुरैरा फरमांदे ने अज तैनूं नहीं छड़ना, नबी पाक दे कोल लैके जाना है। आंदा मैं तैनूं एक ऐसा वजीफा दस देना वा, एक ऐसा अमल दस देना वा, तू वो कर लिया कर, तैनूं पैरे देण दी भी लोड़ कोई नहीं, तेरे माल अल्लाह दी हिफाजत अंदर आ जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने दसो केड़ा अमल है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज नूं फरमांदे ने दस केड़ा अमल है। शैतान आंदा है तू इंज कीता कर, आयतल कुर्सी पढ़ के अपने माल ते फूक मार दित्ती कर, कोई भी चोर तेरा माल चोरी कर ही नहीं सकेगा। दिन चढ़िया, नबी पाक ने फरमाया सुना अबू हुरैरा की बनया। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने सोहणियो चोर आया सी, मैं पकड़ लिया लेकिन उन्हें वास्ते तरले पाए, एक नवी गल दस के गया है, मैं तां उन्होंने छड़ दिता। नबी पाक फरमांदे ने केड़ी गल दसी है। सैयदना अबू हुरैरा फरमांदे ने सोहणियो उन्हें आयतल कुर्सी दा वजीफा दसिया है, जेड़ा पढ़ के अपने माल ते फूक मार देगा, अपने माल दी हिफाजत अंदर आयतल कुर्सी पढ़ेगा, उनका कोई भी चोर नुकसान नहीं कर सकेगा। नबी पाक फरमांदे ने है शैतान सी लेकिन गल चंगी कर गया है, शैतान सी लेकिन गल चंगी कर गया है। हज़रात दरवाज़ा बंद करके सही तरह अपने माल नूं महफूज करके ताला वगैरह ला के आयतल कुर्सी पढ़ दी करो, अल्लाह पाक तुहाडे माल दी हिफाजत फरमाएगा। आओ मैं एक और हदीस सुनावा, जरा गौर करना। मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जेड़ा बंदा सूरतुल मुल्क 29 सिपारे दी पहली सूरत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जेड़ा बंदा सूरतुल मुल्क नूं ज़बानी याद कर लैंदा है, ज़बानी याद करके रात नूं सौण लग्या पढ़दा है, वो बंदा जदों फौत होएगा कबर दे अंदर जाएगा, वो बंदा बड़ा परेशान होएगा। ऐ सूरतुल मुल्क एक इंसानी शक्ल दे अंदर आ जाएगी, इंदे जनाब दिल लाण वास्ते इंदे नाल आके गल्लां करेगी ते बड़ियां सोहणियां गल्लां करेगी, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करेगी, उन्होंने परेशान कबर अंदर नहीं होने देगी। इंज नबी पाक फरमाते हैं जदों क़यामत दा दिन होएगा, हिसाबो किताब दा दिन होएगा, उस दिन दे अंदर भी सूरत आखेगी बंदिया घबरावी ना, मैं तेरे नाल हां। ऐ अल्लाह दे बंदे घबरावी ना, तू दुनिया अंदर मेरे नाल वफावां कीतियां, अज क़यामत वाले दिन मैं तेरे नाल वफादारियां करांगी। अल्लाह पाक दे सामने सूरतुल मुल्क चली जाएगी, आखेगी या अल्लाह ऐ बंदा दुनिया अंदर मेरे नाल प्यार करदा सी, या अल्लाह मेरे नाल मुहब्बतां करदा सी, रब्बा ये बंदा जहन्नम अंदर ना जावे, मैं दी सिफारिश करनी आ कि मैनू जन्नत अंदर नाल लेके जाना। अल्लाह पाक नूं आखेगी या अल्लाह अगर तू इनू नहीं बख्शना तो मैनू कुरान अंदरों कढ़ दे। अल्लाह पाक नाल झगड़ा करके जनाब बंदे नूं बाजू तो पकड़ के ते जन्नत दे नाल जनाब जन्नत अंदर नाल लेके जाएगी। सूरतुल मुल्क ये भी याद किया करो, पढ़िया करो। आओ एक और छोटी जी सूरत है, बंदे आंदे ने घर साहब कुरान पढ़न वास्ते बड़ा दिल करदा है लेकिन मैनू कुरान नहीं आउंदा, मेरा दिल करदा मैं एक साइड तो कुरान पाक नूं शुरू करा पढ़ना, इंज पढ़दियां पढ़दियां एंड तक पढ़ा वन्नास दी सीन तक पढ़ा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जेड़ा मेरा उम्मती एक बारी सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नबी पाक फरमान जेड़ा एक बारी पढ़ेगा अल्लाह पाक उस बंदे नूं 10 सिपारियां दा सवाब अता करेगा, जेड़ा 2 बारी पढ़ेगा 20 सिपारियां दा सवाब, जेड़ा 3 बारी कुल हू अल्लाहु अहद सारी मुकम्मल सूरत पढ़ेगा अल्लाह पाक उस बंदे नूं पूरे कुरान दे बराबर सवाब अता कर देवेगा।
नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा रमजान दे महीने अंदर कुरान पाक दा एक हरफ पढ़दा है, अल्लाह पाक एक हरफ दे बदले अंदर जनाब 10 नेकियां अता करदा है। जेड़ा रमजान दे महीने अंदर पढ़दा है एक हरफ दे बदले अंदर अल्लाह पाक 70 तो लैके 700 तक नेकियां अता कर देंदा है। आओ फिर मैं तर्जमानी कर दियां ते गल नूं खत्म करिए। और रहमत दियां छल्लां लैके आया रमजान जी, इंदे विच नाज़िल कीता अल्लाह कुरान जे, अल्लाह कुरान जे। करके पाबंदी राजी कर लो रहमान नू, पढ़ लो नमाज़ां सीने ला लो कुरान नू। करके पाबंदी राजी कर लो रहमान नू, पढ़ लो नमाज़ां सीने ला लो कुरान नू, सीने ला लो कुरान नू। हुण ते उज़र कोई नहीं बंद शैतान जे, हुण ते उज़र कोई नहीं बंद शैतान जे। रहमत दियां छल्लां लैके आया रमजान जे, आया रमजान जे। इंदे विच नाज़िल कीता अल्लाह कुरान जे। जिन्हां ने अल्लाह कोलों लैने इनाम जे, छड़ के नींद रात कर दे क़याम जे। साढ़े तरह नहीं भी सिर नूं पीड़े लत्तां नूं पीड़े तरावियां नहीं पढ़ियां जांदियां, कुरान साढ़े कोल नहीं सुनिया जांदा, यानी कोई बहाने पेश करनगे। ऐसे बंदे रब कोलों इनाम नहीं लैणगे जिहड़े क़याम करनगे, रात नूं कुरान सुननगे तरावी अंदर, उन्हां नूं अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इनाम देगा। अल्लाह अकबर। जुमला दोबारा पढ़ा, जरा गौर करना। और जिन्हां ने अल्लाह कोलों लैने इनाम जे, छड़ के नींद रात कर दे क़याम जे। बन के ने हथ खड़े, बन के ने हथ खड़े, ओ सुन दे कुरान जे। रहमत दियां छल्लां लैके आया रमजान जे, आया रमजान जे। इंदे विच नाज़िल कीता अल्लाह कुरान जे, अल्लाह कुरान जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक फरमाएगा हाफिज़े कुरान कित्थे ने, कारियुल कुरान कित्थे ने, जिन्हां दे सीने अंदर रब दा कुरान सी। इंज अल्लाह पाक दे सामने हो जाणगे। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ कारी, ऐ हाफिज़े कुरान, अज तेरी शान ये वे कि कुरान पढ़दा जा। इंज सीढ़ियां बणियां ने, उत्ते नूं चढ़दा जा, जिथे वनदास दी सीन आएगी उत्थे तेरा मुकाम होएगा। और अल्लाह पाक फरमाएगा ये तो हाफिज़े कुरान नूं उहदा इनाम मिल गया है, कारी कुरान नूं उहदा इनाम मिल गया है। अल्लाह पाक फरमाएगा जेड़े हाफिज़े कुरान दे वालिदैन सन, जिन्हां ने खर्चे करके अपनी औलाद नूं पढ़ाया, अपनी औलाद नूं कुरान पाक दा हाफिज़ बनाया, कारी बनाया, वो बंदे कित्थे ने, इन्हां दे वालिदैन नूं ले आओ। इंज अल्लाह पाक दे सामने माँ भी आ जाएगी, बाप भी आ जाएगा, हाफिज़े कुरान दे वालिदैन आ जाणगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ हाफिज़े कुरान दे वालिदैन, तुहानूं रब ने शान दे दिता है, तुहानूं रब ने मुकाम दे दिता है। अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं फरमाएगा कि एक नूरी ताज लैके आओ, हाफिज़े कुरान दी वालदा दे सिर ते भी रख दिओ, हाफिज़े कुरान दे वालिद दे सिर ते भी रख दिओ। नबी पाक फरमाते हैं वो नूरी ताज इतनी शान वाला होएगा, इतनी अजमतां वाला होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चंद सूरज सितारे नालों ज्यादा उस नूरी ताज की रोशनी होएगी। लोग आखणगे क्या है ताज कित्थों मिले है, उस वक्त वो वालिदैन खुश नसीब फखर करनगे कि असीं अपने बेटे नूं हाफिज़े कुरान बनाया सी। असां बियालोजी तो इंग्लिश नहीं, वो भी पढ़ाउणियां चाहिए ने, कोई हरज नहीं, लेकिन कुरान पाक का हाफिज़ बनाओ, कुरान पाक का कारी बनाओ तो क़यामत वाले दिन ये शान मिलेगी। अल्लाह अकबर। एक आखिरी हदीस बयान करा, एक छोटी जी सूरत का तज़किरा करा और गल नूं खत्म करिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, यानी सूरतुल काफिरून 30वें पारे दे अंदर है। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते जेड़ा बंदा ये ज़बानी याद करके पढ़ता रहिंदा है, एक बारी जेड़ा बंदा पढ़दा है उन्होंने कुरान के चौथे हिस्से के बराबर सवाब मिल जाता है।
यानी कुरान का चौथाई हिस्सा उन्हें पढ़ लिया जिहड़ा बंदा एक बारी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लैंदा ते जिहड़ा 4 बारी पढ़ लवे उन्होंने पूरे कुरान का ही सवाब है। अल्लाह पाक मैनू थानू ए कुरान पाक दी सुरतां कुरान पाक के मुकाम अल्लाह याद करने वाला बनाए और साडियां औलादां नू अल्लाह पाक कारिए कुरान बनाए, हाफिज़े कुरान बनाए। आखो आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।